दोस्तों, इन दस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं डिफेंस सीरीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। पहले अपडेट के बारे में बात करें तो इंडिया MQ-9B ड्रोन्स लेने में काफी प्रोग्रेस कर रहा है। जी हां दोस्तों, इंडिया जल्द ही यूनाइटेड स्टेट से 31 MQ-9B हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी HALE अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs एक्वायर करने वाला है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने, जिसका चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, अमेंडमेंट्स अप्रूव किए हैं जो इंडिजीनियस कंटेंट बढ़ाने पर फोकस करते हैं और इनिशियल एग्रीमेंट्स के स्कोप में है। US ने अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है, जिसमें इंडिया को मार्च की शुरुआत में लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डिलीवर करना शामिल है। इंडिया प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के फाइनल स्टेज में है, जहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से डील साइन होने वाली है। प्रपोज्ड एक्विजिशन 31 MQ-9B UAVs की होंगी, जिसमें 15 सी गार्डियंस इंडियन नेवी के लिए और 8 स्काई गार्डियंस आर्मी और एयरफोर्स के लिए होंगी, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट $3.99 बिलियन है। अगले अपडेट के बारे में बात करें तो HAL AMCA मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहा है। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि फ्यूचर फाइटर जेट्स, खासकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के एक्विजिशन कॉस्ट को कम किया जा सके। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ डिस्कशंस कर रहा है ताकि उसे AMCA के फाइनल असेंबली लाइन में इंटीग्रेट किया जा सके, जिसका प्रोडक्शन 2033-34 में शुरू होगा। ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का यूज बढ़ता जा रहा है, जिसमें मेजरमेंट असिस्टेड असेंबली यानी MAA और पार्ट टू पार्ट मेथड्स की टेक्नोलॉजीज बन रही है। HAL का ऑटोमेशन पर फोकस गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइन करता है और कंपनी के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कमिटमेंट को दिखाता है। AMCA की स्टेल्थ कोटिंग और रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को स्ट्रेंजर टॉलरेंस की जरूरत होती है, जो इसे एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाती है और इसके यूनिक रिक्वायरमेंट्स को दर्शाता है। HAL का ऑटोमेशन के प्रति कमिटमेंट इसे एरोस्पेस प्रोडक्शन में एक ग्लोबल लीडर के रूप में पोजीशन करने का एम रखता है। एक और अपडेट के बारे में बात करें तो IAF के तेजस फाइटर ने यूरोफाइटर, टाइफून्स और राफेल जेट्स को इंटरसेप्शंस में सरपास किया है। जी हां दोस्तों, इंडिया के इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति के दौरान जर्मनी, स्पेन और फ्रांस की यूरोफाइटर, टाइफून्स और राफेल जेट्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया। एयरफोर्स वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने तेजस पायलट किया, जबकि जर्मन एयरफोर्स चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड्स ने जर्मन एयरक्राफ्ट उड़ाया। ये हाई प्रोफाइल इंटरसेप्शन तेजस की मैच्योरिटी और इंडियन एयरफोर्स की अपने होम ग्राउंड फाइटर पर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये एनकाउंटर एक इंटेंस नॉलेज शेयरिंग एक्सरसाइज के लिए भी रास्ता खोलता है, क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में तरंग शक्ति के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आखिरी अपडेट के बारे में बात करें तो पिनाका मार्क 3 लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर का विकास डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा तेजी से हो रहा है। जी हां दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने पिनाका मार्क 3 पर काम शुरू कर दिया है, जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का एक एडवांस्ड वर्जन है। इस वेरिएंट की रेंज 120 किलोमीटर्स होगी, जो इंडिया के फायर पावर कैपेबिलिटीज को एनहेंस करेगी। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी LRGR प्रोजेक्ट भी पिनाका का एक गाइडेड वर्जन डेवलप कर रहा है, जिसमें 120 किलोमीटर रेंज है। 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर वेरिएंट्स के प्लान्स भी है, शायद यूनिफॉर्म 300 mm कैलिबर के साथ। इंडियन आर्मी ने 2021 में DRDO से 120 और 300 किलोमीटर वेरिएंट्स डेवलप करने की रिक्वेस्ट की थी, जब चाइनीज PLA ने LAC के पास 300 किलोमीटर रेंज का लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर डिप्लॉय किया था। ये एक्सटेंडेड रेंज वर्जन्स का डेवलपमेंट इंडिया की आर्टिलरी टेक्नोलॉजी में आगे रहने के कमिटमेंट को दिखाता है। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।